तो भाई लोग, ये है लुकिज्म का चैप्टर नंबर 136। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जैक, मीरा, जोहान इन तीनों को बंदी बना लिया होता है और जोहान की मदर को भी अब प्रीचर ने पकड़ लिया होता है। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जब जैक और जोहान दोनों के दोनों काफी छोटे होते हैं, यानी कि एलिमेंट्री स्कूल में। जैक बचपन से ही बॉक्सिंग में काफी अच्छा होता है और वो अपने बॉक्सिंग के कुछ मूव जोहान को दिखा रहा होता है और जो जोहान होता है वो कहता है, वो ये कमाल का था जैक। और इसके बाद जो जैक होता है वो कहता है, इस टेक्निक को जैब कहते हैं, क्या तुम भी इसको ट्राई करना चाहोगे? और यार यहाँ पे हमें एक बात पता चलती है, जो जोहान होता है ना, वो किसी भी मूव को बहुत ही ज्यादा इजीली कॉपी कर लेता है। इसके बाद हमें पता चलता है जो जोहान होता है वो जैक को देख के ही ये अटैक करना, ये टेक्निक सीख चुका होता है और दो बंदों को उसने धोया भी होता है अच्छे से। तो जिन दो एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को जोहान ने मारा होता है वो रोते रोते कह रहे होते हैं, टीचर हमें जोहान ने मारा। इसके बाद जो टीचर होता है वो जोहान को कहता है, जोहान सियोंग तुमने इन बच्चों को क्यों मारा? इसके बाद जो जोहान होता है वो कहता है, वो लोग मीरा का मजाक उड़ा रहे थे। इसके बाद जो टीचर होता है वो कॉल करके जोहान की मदर को स्कूल बुला लेता है और जो जोहान की मदर होती है स्कूल आके टीचर से माफी मांग रही होती है और कह रही होती है, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। और अपनी मदर को देख के जोहान को वो पल याद आता है जब जोहान की मदर ने उसको कहा होता है, बेटा किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना, वैसे भी हम लोग काफी ज्यादा गरीब हैं और मेरी नजरें ठीक नहीं है, जिस वजह से मेरा जो काम है वो भी ज्यादा अच्छे से नहीं चल रहा है, तो इसलिए प्लीज तुम किसी भी मुसीबत में मत पड़ना। मतलब कि यार जो जोहान होता है उसका बचपन बहुत ही ज्यादा लाचारी में बीता होता है और असल में ना जो जोहान होता है वो बचपन से ही फाइटिंग में काफी ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन वो कभी भी किसी भी बंदे से फाइट नहीं करता क्योंकि यार उसको ना अपने घर की चिंता होती है, उसको अपने मदर की भी चिंता होती है बहुत ज्यादा। तो इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब जोहान 15 साल का हो जाता है तो वो स्कूल से आता है और उसके चेहरे में काफी घाव के निशान होते हैं। उसको कुछ बच्चों ने मिलके काफी ज्यादा पीटा होता है और जैसा कि जोहान को बचपन में उसकी मदर ने कहा था, बेटा किसी भी मुसीबत में मत पड़ना, लड़ाई झगड़ा मत करना, तो इसलिए जोहान ने वापसी में उन लड़कों को मारा भी नहीं होता। अभी जो जोहान की मदर होती है जोहान का चेहरा देख के कहती है, बेटा तुम्हारा चेहरा। इसके बाद जोहान कहता है, ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है मदर। और जो प्रीचर होता है इस समय वो भी यहीं पे होता है। प्रीचर कहता है, क्या जोहान? लगता है जोहान हाथ से निकलता जा रहा है। जोहान की मदर बहुत ही ज्यादा परेशान होकर कहती है, मुझे नहीं पता क्या बात है, शायद जोहान काफी ज्यादा परेशान है, शायद उसको कुछ परेशानी है। मैं इस तरह से जोहान का चेहरा नहीं देख सकती, मुझे ऐसे जोहान को देख के काफी ज्यादा दुख होता है। मतलब कि यार जो जोहान होता है ना वो रोज ऐसे ही स्कूल से पिट के आता है और वो वापस में उन बच्चों को जवाब दे सकता है, उनसे फाइट कर सकता है, लेकिन अपनी मदर के कहने पे वो बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करता। और भाई लोग आपको बता दूं, ये सारी की सारी बात उस समय की होती है जब जो जोहान की मदर होती है वो पागल भी नहीं हुई होती और जो प्रीचर होता है वो भी इनके साथ काफी अच्छे से रहता होता है। तो अभी जो प्रीचर होता है जोहान की मदर के कंधे में हाथ रखता है और कहता है, बहन दरअसल बात यह है कि मैं एक नया चर्च खोल रहा हूँ, तो चलो हम दोनों साथ में मिलके प्रेयर करते हैं। तो जो जोहान की मदर होती है वैसे ही उनकी जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किलों से चल रही होती है, इसलिए वो भी प्रीचर के साथ उसके चर्च में प्रेयर करने के लिए चले जाती है। और असल में जो ये प्रीचर होता है ये जोहान की मदर को जहाँ पे लेके आया होता है ये कोई चर्च नहीं होता, ये होती है वो जगह जहाँ पे ये प्रीचर लोगों को बहला फुसला के अपने जाल में फंसाता है। और यार जोहान की मदर के ना पागल होने के पीछे भी इसी हरामी का हाथ होता है। मतलब कि यही वो हरामी होता है जिसने जोहान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी होती है। हम देखते हैं यहाँ पे 2-3 लोग और आए होते हैं जो प्रीचर के ही साथ मिले हुए होते हैं पहले से। प्रीचर की ये जो जगह होती है जहाँ पे वो लोगों को बेवकूफ बनाता है ये चर्च के बिल्कुल बगल में ही होती है। तो जो भी प्रीचर होता है वो बस ऐसे ही फालतू की बातें कर रहा होता है इन सारे के सारे लोगों से, तभी वो एक अगरबत्ती टाइप की कुछ जलाता है जिससे जो मतलब स्मेल निकलती है ना, इस स्मेल से सारे के सारे लोगों को कुछ इल्यूजन टाइप का हो जाता है। जिस चीज को प्रीचर ने अभी जलाया होता है ये कोई नशीले टाइप की चीज होती है जिसकी वजह से सबके दिमाग पे असर पड़ता है। इसके बाद जो प्रीचर होता है वो कहता है, इसकी स्मेल आप सबको कैसी लगी? इसके बाद जोहान की मदर कहती है, हाँ मुझे लग रहा है
जैसे मेरा मूड काफी ज्यादा अच्छा हो रहा है। चलो अब हम सब मिलके साथ में प्रे करते हैं। और जैसे ही ये नशा जोहान की मदर के दिमाग में पूरी तरह से जाता है तो जोहान की मदर को इल्यूजन होता है कि उसको उसके सामने भगवान दिख रहे हैं। जोहान की मदर के आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो कहती है, मैं देख सकती हूँ, मैं सब कुछ साफ साफ देख सकती हूँ, मैं उन्हें देख सकती हूँ, मैं भगवान को देख सकती हूँ। इसके बाद प्रीचर कहता है, जो इस धरती में अच्छे लोग होते हैं उनके साथ अच्छा ही होता है। इस जगह को भी भगवान ने ही चुना है। इस जगह को भगवान ने कुत्तों की मदद से चुना है और मैं हूँ यहाँ का मसीहा। और हम देखते हैं जोहान की मदर को अभी जो सामने भगवान दिख रहे होते हैं, असल में वो भगवान का कोई स्टैचू नहीं होता। असल में वो एक कुत्ते की मूर्ति होती है जो दीवार पे चिपकी हुई होती है। यानी कि जो ये प्रीचर होता है भगवान के नाम पे पाखंड फैला रहा होता है और नशीले पदार्थों से लोगों के दिमाग पे कुछ ऐसा असर कर देता है जिस वजह से ये जो लोग होते हैं ये उसी की पूजा करने लगते हैं और कुत्तों की पूजा करने लगते हैं। मतलब कि यार सच में जो ये प्रीचर होता है एक नंबर का हरामी इंसान होता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो 4-5 लोग होते हैं वो अपना सर जमीन में पटकने लगते हैं क्योंकि जो नशा होता है इनके भी दिमाग पे चढ़ चुका होता है। और इसी इंसिडेंट के बाद जो जोहान की मदर होती है उन्हें पागलपन के दौरे पड़ना स्टार्ट हुए होते हैं। इसके बाद हमें वही वाला सीन दिखाते हैं, जो जोहान की मदर होती है वो घर में पागल हो जाती है और जोहान उस प्रीचर को घर में लेके आता है और जो जोहान की मदर होती है चिल्लाते हुए कह रही होती है, डॉग गॉड वो मुझे ठीक कर देंगे, मुझे एडन जाना है। और उस समय जो ये प्रीचर होता है ना यहाँ पे ऐसी एक्टिंग करता है जैसे कि ये कुछ भी नहीं जानता। ये मसीहा वाली बात, डॉग गॉड वाली बात ये कुछ भी नहीं जानता। जो प्रीचर होता है वो जोहान की मदर का पूरी तरह से माइंड वॉश कर देता है। जो प्रीचर होता है वो जोहान की मदर को कहता है, तुम्हारे बेटे के ऊपर शैतान का साया है और जब शैतान का कब्जा तुम्हारे बेटे के ऊपर पूरा हो जाएगा तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा। और यार ये वाला सच में इतना ज्यादा इमोशनल सीन है ना। जब जोहान की मदर पागल हो गई होती है तो जोहान को भी ऐसा लग रहा होता है कि पता नहीं मेरी मदर को क्या हो गया। लेकिन असल में यार जो जोहान की मदर होती है ना वो इतनी ज्यादा पागल इसलिए हुई होती है क्योंकि उनको अपने बेटे की चिंता होती है और दूसरा वो अपनी आंखें भी ठीक करना चाहती होती है ताकि वो अपने बेटे का अच्छी तरह से ध्यान रख सकें। और ऊपर से जो प्रीचर होता है पता नहीं उसने किस तरीके का नशा जोहान की मदर को करा दिया होता है जिस वजह से उनका दिमाग उनके ठिकाने में नहीं रहता। और सबसे ज्यादा दुख वाली बात तो यह है कि बेचारे जोहान को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता, बल्कि जो जोहान होता है वो तो प्रीचर को ही अपने घर लेके आया होता है ताकि वो उसकी मदर की कुछ हेल्प कर सके, ताकि उसकी मदर की दिमागी हालत ठीक हो सके। और जो हरामी प्रीचर होता है जब वो जोहान के घर में आ जाता है और जोहान की मदर की हालत देखता है जो कि उसी की वजह से हुई होती है, तो ये हालत देख के भी ये जो प्रीचर होता है ऐसी एक्टिंग करता है जैसे उसको कुछ भी नहीं पता। प्रीचर ने जोहान की मदर को ये भी कहा होता है कि तुम्हारा बेटा मरने वाला है, तुम्हारे बेटे के ऊपर शैतान का साया है और जल्दी ही उसकी मौत हो जाएगी। और एक वजह ये भी होती है जो जोहान की मदर होती है ना, जिस वजह से वो एडन जाना चाहती होती हैं, उन्हें लगता है कि जो डॉग गॉड हैं वो उनके घर की सारी कंडीशन ठीक कर देंगे और जो उनके बेटे के ऊपर शैतान का साया है वो भी डॉग गॉड हटा देंगे। और जब अभी प्रेजेंट मूवमेंट में प्रीचर का असली चेहरा सबके सामने आ चुका होता है और जोहान की मदर और जोहान लोगों को सजा मिल रही होती है, ये प्रीचर उन्हें सजा दे रहा होता है। इस वक्त जो जोहान की मदर होती है अपने मन में सोच रही होती है, मैंने सोचा था अगर मैं अपने बेटे के साथ यहाँ आऊंगी तो मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी और हमारा परिवार दोबारा से खुशियों से भर जाएगा, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। अभी हम देखते हैं जो जोहान की मदर होती है उनको भी क्रॉस के ऊपर लटका दिया होता है और बगल में ही जैक, जोहान और मीरा भी होते हैं जिनको बांध के रखा हुआ होता है। और इन चारों को चारों ओर से बहुत सारे लोगों ने घेरा हुआ होता है जो चिल्ला रहे होते हैं, इन्हें जान से मार दो, जान से मार दो, जान से मार दो, जान से मार दो, इन्हें जान से मार दो। और जितने भी ये लोग होते हैं ना, मीरा इनको देख के अपने मन में सोच रही होती है, मुझे याद आया ये तो वही सारे लोग हैं जो उस चर्च में आते थे जब मैं बच्ची थी, जहाँ पे मैं जाती थी। इसका मतलब कि जो प्रीचर होता है, जितने भी लोग चर्च आते हैं, इसने उन सबको कन्वर्ट कर दिया होता है, उन सब का माइंड वॉश कर दिया होता है उस नशे की मदद से जो इसके पास रहता है। और इसीलिए एक समय में चर्च जाने वाले लोग आज डॉग गॉड की पूजा कर रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उस समय का सीन दिखाते हैं जब ये प्रीचर जोहान की मदर और जोहान को इधर एडन लेके आ रहा होता है। और जोहान की मदर ने इस प्रीचर को कहा होता है
कि जो हमारे साथ है मीरा और जैक भी आ रहे हैं। और ये बात सुन के जो प्रीचर होता है अपने मन में सोच रहा होता है, शिट कुतिया कहीं की, आखिर तुमने ऐसा क्यों करा? अगर इस दुनिया से तुम और तुम्हारा बेटा गायब हो जाता तो किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी और के साथ दिक्कत हो गई तो मुझे परेशानी हो सकती है। तो क्योंकि जैक और मीरा भी प्रीचर के साथ आ रहे होते हैं, इसलिए प्रीचर पहले काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो मीरा को देखता है, प्रीचर की नीयत मीरा को देख के काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो जैक और मीरा को भी खुशी खुशी अपने साथ ले आता है, क्योंकि उसके इरादे मीरा को लेके काफी ज्यादा गलत हो चुके होते हैं। इसके बाद हमें वो सारे सीन दिखाते हैं कैसे जो प्रीचर होता है उसने जैक को उन कुत्तों से बचाया होता है, जो कि एक्टिंग होती है। अब तक जो कुछ भी प्रीचर ने करा होता है वो सारा का सारा उसके प्लान का एक हिस्सा होता है। और जब जैक और जोहान उस क्रॉस पे लटके हुए आदमी को छुड़ा लेते हैं तो इसके बाद यहीं का एक बंदा इस प्रीचर को आके बताता है कि वो जो क्रॉस में लटका हुआ बंदा था वो यहाँ से भाग गया है। लेकिन इस प्रीचर की किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि तभी जो हमारा जैक होता है वो इस प्रीचर को अपने साथ लेके आ जाता है, जहाँ पे ये जो क्रॉस वाला बंदा होता है ये होता है। तो इस समय हमें अभी वो वाला सीन दिखाते हैं जो पिछले एपिसोड में मानवा में स्किप कर दिया गया था। अभी हम देखते हैं जो प्रीचर होता है मीरा के बाल पकड़ के उसको घसीटते हुए ले जा रहा होता है और कहता है, इन लोगों को सजा देने की तैयारियां करो। और जो हमारा जैक होता है मीरा को इस हालत में देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये प्रीचर को बहुत ही बुरी बुरी गालियां दे रहा होता है। लेकिन जो हमारा जैक होता है उसको 3-4 लोगों ने पकड़ा हुआ होता है जो उम्र में भी उससे काफी ज्यादा बड़े होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा जैक होता है इनमें से एक बंदे के सर पे अपने सर से एक तगड़ा सा अटैक करता है और दूसरे बंदे को लात मार के गिरा देता है और चिल्ला रहा होता है, मीरा मीरा। लेकिन यार इस समय जो जैक होता है ना उसके हाथ बंधे हुए होते हैं, इसलिए ये जो लोग होते हैं जैक को ठोक पीट के जमीन पे लेटा देते हैं। और जो हमारा जोहान होता है चुपचाप से हैरान होके ये सब कुछ देख रहा होता है, हालांकि उसके भी अभी हाथ बंधे होते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो एक सनकी बंदा होता है वो कहता है, मसीहा के मुताबिक इन लोगों पे वही पत्थर फेंक सकता है जो बहुत ही शरीफ इंसान होगा। ऐसा करने से हम लोग मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे और हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये जो औरत क्रॉस पे लटकी हुई है ये शैतान की बीवी है, हम सबको इसके ऊपर पत्थर फेंकने चाहिए। तो सभी लोग तैयार हो जाओ इस औरत को पत्थर मारने के लिए। तो यार अभी पूरी सिचुएशन ये होती है कि जो जोहान की मदर होती है वो क्रॉस पे लटक रही होती है, जिन पे अभी ये लोग पत्थर मारने वाले होते हैं। और जो जैक होता है वो जमीन पे पड़ा हुआ होता है जो कि जख्मी होता है। और मीरा को प्रीचर अपने साथ ले गया होता है एक कमरे पे, जहाँ पे वो अपनी सारी फैंटेसीज पूरी करेगा। तो जो जोहान होता है अभी सोच रहा होता है, क्या ये सब कुछ एक सपना है या ये सब कुछ एक सच है? मैंने अपनी मदर को खो दिया और प्रीचर ने हमें धोखा दे दिया और जैक और मीरा, मैंने उन सबको खो दिया। ये सब कुछ मेरी मदर की गलती है। मैं उनसे नफरत करता हूँ, मैं मॉम से नफरत करता हूँ। और हम देखते हैं जो जोहान की मदर अभी क्रॉस पे लटकी हुई होती है वो जोहान को कह रही होती है हल्की सी आवाज में, उनकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो कहती है, मुझे माफ कर दो बेटा। लेकिन तभी जोहान की मदर के सर पे एक पत्थर आके लगता है और इसके बाद हम देखते हैं पूरा आसमान पत्थरों से भरा हुआ होता है, जो सारे के सारे पत्थर जोहान की मदर की तरफ ही आ रहे होते हैं। और एक सेकंड के अंदर ही ये सारे के सारे पत्थर बहुत ही तेजी से जोहान की मदर को लग जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं एक बंदा कहता है, हे रुक जाओ जरा एक सेकंड। और हम देखते हैं जो जोहान होता है अपनी मदर के सामने खड़ा होता है और उसने वो सारे पत्थरों को मुक्के मार के रोक दिया होता है जो जोहान की मदर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और इस समय जोहान के हाथों से खून निकल रहा होता है और जो जैक अभी जमीन पे पड़ा हुआ होता है वो सोच रहा होता है, क्या ये बंदा पागल है? ये तो बिल्कुल वही फाइटिंग पोस्चर है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। तभी यहाँ पे जो एक सन की बंदा होता है वो कहता है, इस लड़के के हाथ में बिल्कुल भी स्किन नहीं है, ये रस्सियों से आजाद हो गया और इसने उन सारे पत्थरों को भी रोक लिया। और जो जैक होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या इसने उन सारे पत्थरों को रोक लिया? इसके बाद जैक को याद आता है जब बचपन में जैक अपने मूव्स जोहान को दिखा रहा होता है और सिर्फ जोहान ने वो मूव्स देख के ही कॉपी कर लिए होते हैं, जो देख के जैक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जोहान ये सारे मूव्स करते हुए कहता है, जैक क्या इनको इस तरह से करते हैं? और यही बचपन में जैक को अंदाजा हो गया होता है कि जोहान कितना ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए जो हमारा जैक होता है वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है ताकि वो जोहान को सरपास कर सके, जोहान से भी ज्यादा खतरनाक बन सके। तो अभी जो प्रेजेंट मोमेंट में जैक जमीन में पड़ा होता है अपने मन में सोच रहा होता है,
मुझे लगा था मैं जोहान से आगे निकल चुका हूँ, मैं उससे बेहतर बन चुका हूँ, लेकिन नहीं, मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी थी, लेकिन फिर भी मैं उससे आगे नहीं निकल पाया। इसने मेरे सारे मूव्स कॉपी कर लिए, मैं इस बंदे को हरा नहीं पाऊंगा। तभी जैक चिल्ला के जोहान को कहता है, अबे ढक्कन, यहाँ पे आके मुझे आजाद कर, हमें जल्दी से चल के मीरा को बचाना होगा। और यार ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो भाई लोग, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।